सर, अगर आपकी मुलाकात होती है इमरान खान से तो आप उनसे क्या बात करेंगे, किन उमूर पर बात करेंगे, क्या उन्हें बताएंगे? मैं तो उसी करूंगा जो पिछले हमने जो जेल में जब एक साल पहले वाली बात और एक साल गुजरने के बाद भी वही बात करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ा ना। मुल्क में की सूरत हाल तो वही है जो 3 साल से। मुल्क में तो वही कन्फ्रंटेशन है, वही हालात हैं हम फ़कीरों के, दिन फिरे हैं फ़क्त वज़ीरों के। तो वो जो जालिब ने कहा था तो मुल्क तो ऐसे ही चल रहा है। तो इमरान खान साहब से यही गुजारिश करेंगे कि सर इसको थोड़ा जो है वो हमें स्पेस देनी चाहिए और स्पेस लेनी चाहिए। और स्पेस लेने का तरीका यही है कि हम जो कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स है उसको फ़िलहाल पीछे डालें और पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बातचीत का मुद्दा रखा जाए। और वो आपकी बात मानेंगे, आपको लगता है, जिन्होंने इतना वक्त गुजार दिया खामोशी से, वो आपकी बात मानेंगे? तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी पोजीशन पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। लेकिन फिर पाकिस्तान पर तो कर रहे होंगे ना। अगर आपको लगता है ही इज़ द राइटियस्ट मैन टू कम एंड गवर्न, तो फिर क्या चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है? कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा। वो अपनी पोजीशन पे रहेंगे। उनकी पोजीशन क्या है? जिस तरह मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, उनकी पोजीशन ये है कि मुल्क के अंदर हुकूमत बनाना और हटाना अवाम का इख्तियार। दिस इज़ अ फंडामेंटल पोजीशन। पंजाब आपका हल्का, जेहलम आपका हल्का है, पंजाब में आप रहते हैं यानी कि, तो आप पंजाब के गवर्नेंस मॉडल को, यहाँ की डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये मरियम नवाज़ ने तबाह बर्बाद कर दिया कि इन्होंने तो पंजाब के साथ बड़ा जुल्म किया। इतनी मीडियोकर साबित हुई हैं कि अब तो उस्मान बुज़दार बेहतर लगना शुरू हो गया। यानी इन्होंने देखे आप कैसे जज करेंगे किसी की गवर्नेंस? सर, एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें कि मरियम नवाज़ का मवाजना किया गया था और उस मवाजने में से उस्मान बुज़दार से किया गया था। उन्होंने मोहसिन नकवी को एलिमिनेट कर दिया कंपेयर करते हुए कि किसकी कारकर्दगी बेहतर है। तो उस्मान बुज़दार की मरियम से बहुत बेहतर है। उसकी वजह यह है कि देखें आप कैसे कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले आप किसानों की हालत देख लें। आप अंदाज़ किसानों की फिगर्स उठा के देखें कि 2018 से 2021 तक जब यहाँ पीटीआई की हुकूमत थी तो किसान की हालत बेहतर थी, आज बेहतर है। आप जाके अपने नुमाइंदों को कहीं डिस्ट्रिक्ट्स में पता करें, वो आपको बताएंगे कि क्या हालत है। फिर 1600 बंदा इन्होंने सीसीडी से मरवा दिया। लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन है जहाँ पे आपने पुलिस को खुद ही जज, खुद ही एग्जीक्यूशनर। सर, सीसीडी किन बंदों को मारती है? हमें क्या पता सर, क्यों नहीं पता? हमें पता है। अब आइए इमरान खान के बयान की तरफ। इमरान खान का ये बयान जो है मैंने कभी नहीं सुना जो आप कह रही हैं। आपने कहा कि इमरान खान ने ये कहा है रेप इसलिए हो रहे हैं कि औरतें ऑफेंसिव कपड़े पहनती हैं। ये आपने कहा ना? मुझे बयान दिखाएं। आप निकाल लीजिएगा सर फुर्सत में, मैं आगे बढ़ूंगी, मैं अगले सवाल की तरफ जाऊंगी। सर, आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें आप बलूचिस्तान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो सूबा है जो आज हम देखते हैं काफ़ी मुश्किलात से दो चार है। दहशतगर्दी के वाक़यात वहाँ पर हैं। हमारी अफवाज, हमारी जो सियासी पार्टीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं अमन का नफाज करने में। वो वहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए भी तगो-दो कर रहे हैं। डेवलपमेंट के काम ऐसा दिखाई नहीं देते, ऑल्दो कि बहुत से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लेकिन वो एरिया इतना बड़ा है कि उसको ओवरऑल कवर नहीं किया जाता। आपको क्या लगता है, व्हाट आर द रीजंस कि हम बलूचिस्तान को आज केपी, सिंध या पंजाब जैसी रफ्तार से तरक्की करता नहीं देख सकते? कदरे ये भी बेस्ट स्पीड के साथ डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे, बट बलूचिस्तान इज़ लैकिंग फार बिहाइंड। ये बलूचिस्तान का एक प्रॉब्लम ये है कि ये शुरू से ही इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसीज़ हैं उनका सेंटर रहा है। पहले सोवियत यूनियन के दौर में उनको शौक़ था कि हमने गवादर पे कब्ज़ा करना है, तो सोवियत यूनियन डिस्टेबलाइज़ करता रहा बलूचिस्तान के सारे पार्ट को। अब फिर इंडिया जो है वो इसमें जो है वो शुरू हो गया और इंडिया ने उसमें जो है वो कर लिया। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हमने 1970 में जब मार्शल लॉ ऑर्डर के तहत प्रोविंसेस बनाए तो हमने 43% इलाका पाकिस्तान का बलूचिस्तान में शामिल कर दिया, जो कभी हिस्टोरिकली था ही नहीं। ये 4 रीजन्स थे। अभी भी अगर हमें कोई अकल हो तो हम बलूचिस्तान को ओरिजिनल ब्रिटिश जो डिवीजन थी उसमें हम लेके जाएं, गवादर को फेडरल एरिया बनाएं और इसको जो ब्रिटिश ओरिजिनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उसमें हम इसको जो है वो वापस लेके जाएं। दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर बलूचिस्तान।
और यहाँ पे जो इस वक्त है वो एक्टिव इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। मुझे आप बताएं, ये 25-30 लाख तो टोटल लोग हैं जो कहते हैं जी हमें मुल्क दे दो। 25-30 लोगों का भी मुल्क होता है। आपके ख्याल में वहाँ पे लोग जो सेपरेटिस्ट जो जिस आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो मुल्क बन जाएगा और वो लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे? दुनिया जहान का टेररिस्ट वहाँ पे आके बैठ जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है कि वो फंक्शन कर सके, और ये एक स्टूपिड आइडियोलॉजी है। So do you also agree with the administrative unit's plan for the whole of Pakistan? ये एक्चुअली है तो कॉम्प्लेक्स है करना। एक्चुअली हमारे यहाँ एक आइडेंटिटी इशू है और एक डेवोल्यूशन इशू है। अब हम पता नहीं कितनी सदियों से पंजाबी, सिंधी, बलोची और पख्तून हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हम नाम बदलते हैं पंजाब का या सिंध का, या उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। मेरे ख़्याल में पहले तो ये आप क्लियर कर लें कि आप नाम नहीं बदलेंगे, नाम यही रहेंगे, एक आइडेंटिटी प्रॉब्लम जो है वो ना हो। लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको 1973 का आइन बदलना पड़ता है तो इतनी पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई है कि आप कंसेंसस दोबारा अचीव नहीं कर सकेंगे। तो जब आप कंसेंसस कैसे अचीव करेंगे अगर आप जो है वो इसको इस आइन को इस वक्त बदलने की कोशिश करेंगे? दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई थिंक। तरमीम तो वैसे ज़रूरत के साथ साथ हमने देखा कि होती रही। ये तरमीम तो नहीं है ना, ये तो पूरा आइन ही बदल जाएगा। 190 आर्टिकल आपके बदले जाते सर, लेकिन अगर ये चीज़ इन्फोर्स करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है, तो फिर प्रोसेस के थ्रू तो गुजरना है। सो यू बिलीव कि ये करने से मकासद हासिल हो सकते हैं? जहाँ हम लैक कर रहे हैं, हमें केपी के दूर दराज इलाकों में तरक्की नहीं मिलती, हमें पंजाब के दूर दराज इलाकों में नहीं मिलती। रोड नेटवर्क जिसका बयानिया बनाया जाता है, हमने डेवलपमेंट कर दी। आप सारा फंड तो आप देखते हैं लाहौर में लगा हुआ है, दूर दराज में आपको वो चीज़ें उस तरह दिखाई नहीं देती। आप सिंध में देखें, कहा यह जाता है कि सिर्फ कराची, लाड़काना, मीरपुर, सक्खर, हैदराबाद, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स दिखाई देते हैं, मगर और दूर इलाके ऐसे हैं जहाँ आपको पीने का पानी नहीं मिलता। मैं आपसे कह रही हूँ, देखो ना, 3 डेवोल्यूशंस हैं। एक फाइनेंशियल डेवोल्यूशन है कि लोगों के पास पैसे हर डिस्ट्रिक्ट के पास जाने चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन है, और फिर आपकी एक पॉलिटिकल डेवोल्यूशन है। अब ये जो लोकल गवर्नमेंट है ना, इसके अंदर फाइनेंशियल डेवोल्यूशन तो हो सकती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल डेवोल्यूशन के लिए फिर प्रोविंसेस बनाने ज़रूरी हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त 3 आइडियाज़ हैं, तो मैं इसके ऊपर अभी आई एम नॉट इन अ पोजीशन कि इसके ऊपर कोई हतमी ओपिनियन अपनी बनाऊं। मेरे ख्याल के अंदर इस पर कुछ डिबेट अभी चलनी चाहिए। 3 आइडियाज़ हैं। एक है कि आप लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ दे के लगा लें, एक है आप नए प्रोविंसेस बनाएं, और एक है कि आप मौजूदा डिवीजन्स को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दें। तो अब तीनों में अपनी अपनी इनकी एक प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आई थिंक दिस डिबेट शुड मे कंटिन्यू फॉर सम टाइम एंड वी विल हैव सम। सर, एक और बयान आपका मुतनाज़ है, मैं चाहती हूँ आपसे उसके ऊपर भी आपकी राय ले लूँ कि सेनेट की सीटें बिकती हैं एक आईफोन के ऊपर। आपका रीसेंट स्टेटमेंट है, वो आपने किस बुनियाद पे की है बात? ये तो हर सेनेट का इलेक्शन में ये प्रॉब्लम है। उसकी वजह सस्ती सीट सर एक आईफोन पे बिक जाए। चूँकि पंजाब में लोग बहुत होते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे तो बहुत सस्ती थी। बलूचिस्तान में सस्ती नहीं है, बहुत महंगी है। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी महंगी है। इसीलिए हमने ये पूरी कोशिश की थी कि ये सेनेट जो है ये डायरेक्टली इलेक्टेड होनी चाहिए, जिस तरह अमेरिका में होती है। अब आप मुझे बताइए कि आप कैसे ये जो सारे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ज़रा इस तरह है, आप लाहौर से ही हैं, आप पंजाब असम्बली की ज़रा उठा के देखें कि जो सारी नशिस्तें हैं पंजाब में वो सारी की सारी लाहौर से हैं, PMLN की, क्योंकि वो बाहर के लोगों की वाक़फ़ ही नहीं है। सही। सो ये जो सारा इलेक्टोरल सिस्टम और प्रोसेस है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस, इनडायरेक्ट जो पाकिस्तान के अंदर ये जो नॉमिनेशंस हैं, ये तबाही हैं। बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए। आपने जो इसी तरह से जो अक़लीती मेंबरान लगाते हैं, जो ये आते हैं, तो बिल्कुल मजाक है। देयर शुड बी इलेक्शंस।